साथियों नमस्कार। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सामने दिव्य पौधा आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही सुंदर और आकर्षित, अपने आप को सबको लुभाने वाला, शानदार जिसे कहा जाए। ये पहचान रहे होंगे आप इस पौधे को। ये साइकस रिवोलोटा है, साइकस पाम। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सागो पाम, सीको पाम, और देहाती भाषा में कंघी पाम भी कहते हैं। कंघी पाम इसलिए कि इसके जो पत्ते ये होते हैं ये कंघी की तरह हार्ड होते हैं। और आजकल जो इसमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है, और जिसके कारण इसी बीच में मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और स्वयं भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ कि इसमें इस समय मई माह में, अप्रैल मई में पत्ते निकलते हैं नए नए। ये पत्ते देखिए, बहुत ही मुलायम और सुंदर पत्ते निकले हैं इस वाले में। ये आप देख रहे होंगे। ये हमारा पौधा करीब 20-22 साल पुराना है। बहुत ही अच्छा पौधा है, स्वस्थ, एकदम स्वस्थ पौधा है। ये करीब 20-22 साल पुराना पौधा है। इसका ये तना भी देखिए, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इसका हुआ है। और इसी में इसके पफ्स आते हैं और उन्हीं पफ्स के द्वारा हम पौधे दूसरे बन जाते हैं। तो इस पौधे का ऐतिहासिक महत्व भी बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जो है उसको पूरा सम्मान प्राप्त होगा। साइकस तो सभी लोग सुनते हैं और आकर्षित है, इसलिए सब लोग इसकी तरफ आकर्षण रहता है इसका। लेकिन ऐतिहासिकता के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। एक तो सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इस पौधे में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एक पौधा मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल में ये है कि जो इसका ये बीच का क्राउन है, अभी क्राउन इसका पूरे डेवलप्ड नहीं हुआ है, नहीं तो इसमें बीच में क्राउन डेवलप्ड हो जाता है। उसमें क्राउन में जो नर है उसमें बीच में जो है काफ़ी सुंदर क्राउन बनता है, और जो फीमेल है उसमें चौड़ा मतलब उसमें रहता है। और ये आनुवांशिकी सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जो हमारे वैज्ञानिकता से भी जुड़ा हुआ है, और ये बॉटनी विषय में इसको पढ़ाया भी जाता है। इंटर और बीएससी वगैरह में पढ़ाया भी जाता है आनुवांशिकी के विषय में। और इसके अलावा जो सबसे और महत्वपूर्ण विषय है कि ये पौधा हमारे मानव जाति के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, और ये सकारात्मकता हमको दिखा रहा है और संघर्ष करना भी सिखा रहा है। क्योंकि ये आज के समय के पौधे नहीं हैं, ये डायनासोर काल के पौराणिक पौधे हैं। और इसकी पौराणिकता ये है, जो मेरी जानकारी में है और वो सही भी है, कि और ये खुशी की भी बात है कि विश्व के भूमंडल में, हमारे देश के भूमंडल भारत में, बिहार राज्य में, अब जो झारखंड पड़ता है, उसमें इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है, फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं इसी प्रजाति के। तो उस फॉसिल्स में करोड़ों साल की रासायनिक प्रक्रिया के बाद इनके ये पत्ते और जो तना है वो प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत पत्थर हो गए हैं, वो करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद रासायनिक प्रक्रिया से पत्थर हो गए हैं। और उनमें क्योंकि ये पाम है तो इसमें अंदर जो है स्पंदन है, और उसी तरह का उस पत्थर में भी एक एक चीज़ देखने को मिल जाती है कि ये इसके रेशे हैं, ये स्पंदन है, और बिल्कुल पत्थर में उसी तरह से पत्ते हैं, ये डंठल हैं, और बहुत ही मतलब हम एक ज्ञानवर्धक भी है वो, और हमारे आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि बताइए कितना संघर्ष, जलवायु, वातावरण, प्रदूषण, सबसे संघर्ष करने के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। ये कितनी खुशी की बात है। और इसका जो है, एक बार अगर ये लग जाए तो थोड़ी सी सावधानी अगर रखी जाए तो इस पौधे में कभी कुछ बिगड़ता नहीं।
ये पौधा जब भी मरता है तो अधिक पानी की वजह से मरता है। पानी का दो प्रकार से, या तो गमले में या ज़मीन में लगा है, और अगर वो जो है सही तरह से सिस्टम अगर पानी का निकासी का नहीं है और पानी जमा हो रहा है तो इसकी जड़ें जो है गलने लगती हैं तने से। और दूसरा एक और होता है कि जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है और या ऐसी जगह आपने इसको रख दिया कि जहाँ पानी इसके ऊपर क्राउन में गिर रहा है, तो क्राउन अगर इसका डैमेज हो गया तो समझ लीजिए कि फिर वो तना तक डैमेज होता जाता है और फिर बचता नहीं। इसके फिर तने में गलन पैदा हो जाती है और फिर बदबू आने लगती है, फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे आप चाहे जो भी फिर वो करिए प्रयास, लेकिन बचता नहीं। तो इसलिए ये इन दो चीज़ों से सावधानी रखिए कि ऊपर इसके कभी पानी ना डालें क्राउन में, और अंदर और तने के पास कभी पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसा आप सिस्टम बना के रखें तो इस पेड़ को कुछ नहीं बिगड़ना है। और जैसे अभी आजकल मई की और जून की जो बहुत तेज़ एकदम सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वो इसके ऊपर ना पड़ने दें। उससे पेड़ मरेगा तो नहीं, लेकिन पत्ते आपके ख़राब हो जाएंगे और पत्ते जल जाएंगे, सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आजकल थोड़ा साइड में रख दें इसको, लेकिन धूप आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि धूप इसको ना मिले, धूप मिले इसको। और इसका प्रोपगेशन दो ही तरह से होता है, या तो बीज से होता है, लेकिन करीब 25 साल के आसपास जब पौधा हो जाता है तब इसमें बीज की प्रक्रिया चालू होती है। इसीलिए तो ये इसको हम कह रहे हैं कि ये अब जो है दुर्लभ होता जा रहा है, दुर्लभ है, और इसकी रक्षा हम लोगों को करना चाहिए। और क्योंकि 25 साल में इसके बीज आते हैं। और हाँ, एक ज़रा आसानी है इसमें कि जो इसके कंद लगते हैं, पप्स जो पैदा होते हैं, उनके द्वारा इस पौधे का डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। पप्स को लेके और बालू जो सफ़ेद वाली होती है उसमें लगा दीजिए, वो भी मार्च अप्रैल में, और लगा के हल्का सा उसमें पानी देते रहिए। वो पप्स जब आप इस तने से निकालेंगे तो उसी के साथ पप्स के नीचे हल्की सी जड़ भी निकल आती है। सावधानी से कैंची से, मतलब किसी तेज़ चाकू से उसको काट लीजिए तो फिर जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ये देखिए, मैंने ये लगाया था, ये छोटा सा पौधा मैंने लगाया था उसी पप से काट के, और ये लग गया है, ये लग गया है। अब जो सावधानी इस समय रखना है वो ये रखना है कि जो पत्ते निकलते हैं इसमें इंसेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं, और वो इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते, एक लावा की तरह होते हैं, तो वो पत्तों को नुकसान कर देते हैं, और पत्तों को नुकसान हो जाने से पत्तों की जो सुंदरता है वो ख़राब हो जाती है। देखिए, अब हम इसी के बगल में एक दूसरा पाम रखा है जो इसी के साथ का है, उसको भी 20-22 साल हो गए हैं। वो पिछले मार्च में उसमें नए पत्ते आए थे, लेकिन हम व्यस्तता की वजह से उसमें जो है कीटनाशक नहीं डाल पाए। तो देखिए, ये पत्ते आप देख रहे होंगे पीले पीले हो गए हैं। ये पीले पत्ते उस धूप की वजह से नहीं हो गए हैं, ये इसमें वो मतलब कीड़े लग गए। देखिए, अभी आप ही के सामने इसमें हम पेस्टिसाइड डाले दे रहे हैं। पेस्टिसाइड इस समय डालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अभी जो ये इसके पत्ते हैं ये बहुत ही मुलायम है, बहुत मुलायम एकदम। अगर थोड़ा इनको टाइटली वो कर दें टूट भी जाएंगे। और जब इनका वो निकलता है तो जब नए निकलते हैं तो एकदम ग्रुप के रूप में निकलते हैं वो। उसमें तो सावधानी ये रखना चाहिए कि ना तो पानी डालिए और ना ही उनको छूइए उस समय, क्योंकि अगर आपने छू लिया तो वो एक भी जो वो है वो टूट जाएगा पत्ता, और पत्ता टूट जाएगा तो वो फिर बाद में बहुत बुरा लगता है, और वो आप समझिए कि 6 महीने के लिए वो आपके पेड़ की सुंदरता ख़त्म हो गई। क्योंकि 6 महीने बाद ही फिर अब सितंबर अक्टूबर में इसमें पत्ते निकलेंगे नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि सितंबर अक्टूबर में निकलें, लेकिन मार्च अप्रैल में पक्का निकलते हैं, और तभी इसमें पप्स भी निकलते हैं, कंद भी निकलते हैं। और इस तरह से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं और इनको बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आकर्षण है। नर्सरी में आप लेने जाइए तो 1000 पौधे अगर 100 पौधे रखे होंगे तो आपकी नज़र बरबस इसी पे जाएगी। और एक बात और है
कि जो इसकी कीमत है, वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे व्यक्तियों की श्रेणी और कैडर होता है, उसी तरह पेड़ पौधों का भी कैडर होता है। तो इसका उच्च कैडर है। थोड़ा सा भी बड़ा पौधा होगा तो 500 रुपये का, उससे पहले ऊपर 1000 रुपये का, और अगर और बड़ा पौधा हुआ तो 20,000 25,000 तक का ये मिलता है। और आजकल होटल्स और बड़े बड़े पार्कों में जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसमें इन पौधों को बड़े सम्मान के साथ लगाया जाता है। और अपने घर में भी लोग बाग सम्मान के घर में भी जो लगाते हैं, उसमें भी ये सम्मान देता है, सम्मान का प्रतीक है ये पौधा। तो सभी लोग ज़रूर इसको लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने यार दोस्तों में भी जागरण फैलाइए, जिससे सभी को प्रकृति की तरफ इंटरेस्ट हो और सभी इसकी पौधे की रक्षा हो सके और इसका विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।